Class 11. Welcome to the last part of Snapshots Chapter 4, Birth. So come on, let's get going. हाँ जी. So last part में हमने क्या देखा? पार्ट 2 के अंदर हमने जाना अबाउट डॉक्टर एंड्रयू मैनसन के एफर्ट्स जो उसने किए ना केवल उस लाइफलेस बेबी में जान वापस डालने के लिए बट उसकी मदर को भी बचाने के लिए. क्योंकि जब बच्चा लाइफलेस पैदा हुआ डॉक्टर के आगे एक बहुत बड़ा एक डिसीजन मेकिंग वाला मोमेंट आया कि जो मदर थी उनकी हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी और दूसरी तरफ वो बच्चा तो लाइफलेस पैदा हुआ ही था. तो एंड्रयू मेंसन ने डिसाइड किया कि पहले वो मदर को ट्रीट करेगा. उन्होंने अपना पूरा अटेंशन मदर को देते हुए बच्चे को मिडवाइफ के हाथ में थमा दिया. जैसे ही उन्होंने देखा कि मदर की हालत अब पहले से थोड़ी बेटर है उन्होंने अपना अटेंशन वापस उस बच्चे की तरफ दिया. उन्हें याद आया एक केस जो उन्होंने एक किताब में पढ़ा था. उन्होंने रियलाइज करा कि वो बच्चा जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लाइफलेस जन्मा है. तो उन्होंने जो जो टेक्निक्स उन्हें पता थी और देखी थी दूसरे डॉक्टर को करते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि उस बच्चे पे वो आजमा के देखेंगे क्या पता उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो आने से उसकी जान वापस आ जाए. उन्होंने जल्दी से गर्म और ठंडे पानी के टब में बच्चे को जगल किया. बहुत तेज तेज उसकी बैक रब की बट नथिंग सीम टू वर्क. एक तरफ वो मिडवाइफ वो सारे होप्स छोड़ चुकी थी और दूसरी तरफ उस बच्चे की नानी वो रोनियों में आ गई बिकॉज ये उनका एक होप था ग्रैंड चाइल्ड को देखने का पाने का. एंड डॉक्टर एंड्रयू मेंसन बहुत ज़्यादा डिफीटेड फील कर रहे थे क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो उस बच्चे को सही सही डिलीवर करने में हेल्प करेंगे बट ये क्या हो गया. आगे देखते हैं चैप्टर में क्या टर्न होता है. The floor was now a draggled mess. अब इतने ज़्यादा हाफिज़ार्ड एफर्ट्स के बाद जल्दबाजी में काम करने के बाद फ्लोर पूरा मेसी हो चुका था. Stumbling over a soaping towel, Andrew almost dropped the child. अब वो फिसलने वाला था एंड उसके हाथ में वो बच्चा उससे गिरने वाला था. वो बच्चा बहुत ज़्यादा वेट था और स्लिपरी था लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश. तो मिडवाइफ बोलती है फॉर मर्सी सेक डॉक्टर इट्स स्टिल बॉर्न. छोड़ दो एफर्ट लगाना इस बच्चे का कुछ नहीं होगा. एंड्रयू डिड नॉट हीड हर. एंड्रयू ने उस पर ध्यान नहीं दिया. बीटन डिस्पेयरिंग हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर उसने फिर भी सोचा एक लास्ट एफर्ट में लगा. वो हार चुका था थक चुका था आधे घंटे से मेहनत करे जा रहा था कुछ काम नहीं आ रहा था बट स्टिल उसने डिसाइड करा वो गिव अप नहीं करे. उसने तेजी तेजी से टावल के साथ बच्चे को रब किया क्रश किया और रिलीज किया उसकी चेस्ट को विद बोथ हिज हैंड्स ट्राइंग टू गेट ब्रेथ उसकी लिम्प बॉडी में. लिम्प बॉडी मतलब वीक एकदम पेल बॉडी में. एंड देन बाय अ मिरेकल एक जादू हुआ. वो पिग्मी चेस्ट छोटू सी चेस्ट जो उसके हैंड्स के बीचों बीच थी उसमें सांस लेने वाला एक मूवमेंट हुआ. एंड फिर से सेंस ऑफ लाइफ वो अपनी फिंगर्स के अंदर फील कर पा रहा था. उसकी फिंगर्स में लिपटे उस बेबी के अंदर सांसें चलने लगी थी. एंड ओ माय गॉड उस डॉक्टर के लिए वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा यूनिक था एक्सक्विजिट यानी बहुत ही ज्यादा अनरियल था. एक लाइफलेस बच्चा उसके हाथों में जान ला रहा है वापस पा रहा है. ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स उसने दुगने कर दिए अपने एफर्ट्स और वो चाइल्ड सांस लेने लगा डीपर एंड डीपर और उसकी नाक से एक बबल ऑफ म्यूकस आया एंड ऐसे ही उसने रोना शुरू कर दिया. वो लिम्स बोनलेस नहीं रहे वो सर स्पाइनलेस नहीं रहा. वो ब्लैंच्ड वाइट स्किन धीरे धीरे पिंक होने लगी क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की मूवमेंट हुई तो ब्लड फ्लो भी बढ़ा. एंड देन exquisitively came the child's cry. अब वो बच्चा बहुत तेज तेज रोने लगा. प्रॉपर एक 3 इडियट्स मोमेंट हुआ है राइट. यहाँ पे डॉक्टर बहुत खुश था. डियर फादर इन हेवन वो नर्स भी बोली इट इज कम अलाइव. वो प्रे कर रहे हैं गॉड को कि ये जादू हो गया ये बच्चे में जान लौट आई.
एंड्रयू ने वो बच्चा हैंड ओवर किया मिडवाइफ को। वो बहुत ज़्यादा वीक और डेस्ड फील कर अबाउट हिम। वो रूम एकदम बुरी हालत में था। ब्लैंकेट, स्टाल, बेसिन, गीले इंस्ट्रूमेंट्स, वो सिरिंज एंड वो केटल, सब कुछ इधर उधर पड़ा था। लेकिन उस सब के बावजूद वहां लेटी थी उस बच्चे की माँ, जो वैसे तो हल्के एनेस्थेटिक के नशे में थी, बट अपने बच्चे की रोने की आवाज सुन के उसके चेहरे पे मंदी सी मुस्कान थी। वो ओल्ड वेमेन जो अभी भी दीवार का सहारा लेके अपने हाथ जोड़ के बस भगवान से प्रे कर रही थी, उन्हें थैंक यू बोल रही थी कि वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को फाइनली देख पा रही है। मैकेनिकली एंड्रयू ने अपनी स्लीव पुल की, अपनी जैकेट पहनी और उसने नर्स को बोला मैं अपना बैग बाद में लूंगा, और वो नीचे चला गया। धीरे धीरे किचन से होता हुआ इनटू द स्कलरी, और उसके लिप्स एकदम सूखे हुए थे। उस कलरी में उसने बहुत बड़ा घूंट पानी का पिया। फिर उसने अपना हैट और कोट लिया और बाहर निकला। बाहर उसने देखा जो को, जो हाँ पेवमेंट पे खड़ा एकदम टेंस, होप में कि डॉक्टर आके कुछ अच्छी खबर दे। एंड उसने कहा ऑल राइट जो, बोथ ऑल राइट, दोनों बिल्कुल ठीक है। इट वॉज क्वाइट लाइट। सुबह के 5 बज गए थे। कुछ माइनर्स तो ऑलरेडी स्ट्रीट पे थे, रात की शिफ्ट खत्म करके शायद घर लौट रहे थे। जैसे जैसे एंड्रयू उनके साथ चल रहा था, धीरे धीरे उसके फुटफॉल्स की आवाज उसके कानों में पड़ रही थी, और वो मन ही मन बस सोच रहा था कि मैंने इतना काम किया है ब्लेनली में, लेकिन फाइनली आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। आज तक वो एक असिस्टेंट डॉक्टर था जो किताबी ज्ञान के जरिए थोड़ा बहुत काम कर रहा था, लेकिन ये उसकी लाइफ का पहला ऐसा केस था जो उसने अपनी समझदारी से, अपनी सूझबूझ से अकेले डील किया, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुली। तो वो बहुत खुश था कि मैंने एक बर्थ कराया फॉर रियल अपनी मेहनत से। सो मिराकल ऑफ नेचर कह लो, या एक डॉक्टर की पूरी शिद्दत अपनी पेशेंट की तरफ, उस बच्चे का वेलकम हुआ इस दुनिया में। सो इसी के साथ खत्म हुआ ये छोटा सा प्यारा सा चैप्टर। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते स्नैपशॉट्स के आखिरी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।